नमस्कार साथियों। तो आज से हम शुरू करने वाले हैं विश्व भूगोल की क्लास, जिसके अंतर्गत कवर करेंगे प्रादेशिक भूगोल। और इसमें हम मुख्यतः आज का जो टॉपिक चुना है वो है दक्षिण अमेरिका से संबंधित जो भी ऑनलाइनर क्वेश्चन बन सकते हैं उनको हमने सम्मिलित किया है। इसमें 100 से ज़्यादा क्वेश्चन हैं और इन्हीं के माध्यम से हम इस पूरे टॉपिक को कवर करने वाले हैं। तो इसके अंतर्गत हमने सामान्य भूगोल, राजनीतिक भूगोल, आर्थिक भूगोल, नदियाँ, झील, पहाड़, पर्वत, जितने भी टॉपिक बन सकते थे, तो इसके अंतर्गत हमने उन सभी क्वेश्चनों को शामिल किया है। और इसी के अंतर्गत हम आज इन पूरे टॉपिक को रिवाइज करेंगे और पढ़ेंगे और साथ में समझेंगे भी कि कौन सी चीज़ कहाँ स्थित है और क्या क्या परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा है। तो ये एक जनरल क्वेश्चन है। आप सब जानते होंगे कि दक्षिण अमेरिका का जो सबसे बड़ा देश है वो है ब्राज़ील। तो इसका सही आंसर हो जाता है ब्राज़ील। अगला नेक्स्ट है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से दक्षिण अमेरिका का दूसरा सबसे बड़ा देश कौन सा है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से दक्षिण अमेरिका का दूसरा सबसे बड़ा देश अर्जेंटीना हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाता है अर्जेंटीना। नेक्स्ट आता है कि दक्षिण अमेरिका के कौन से देश स्थल रुद्ध हैं। तो दक्षिण अमेरिका में दो स्थल रुद्ध देश हैं, एक तो चिली है और दूसरा है पैराग्वे। सॉरी, स्थल रुद्ध देश पूछा है। तो स्थल रुद्ध लैंड लॉक जो कंट्री हैं वो दो हैं, पैराग्वे और बोलीविया। नेक्स्ट आ जाता है कि दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट के साथ कौन सी पर्वतमाला फैली हुई है। तो ये सबसे बहुत फेमस पर्वतमाला है जिसको सब जानते ही होंगे आप सब। तो इसका नाम है एंडीज पर्वतमाला, जो कि विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है। और इसकी जो सर्वोच्च चोटी है वो है एकांकगुआ, जो कि चिली और अर्जेंटीना के मध्य में स्थित है। तो नेक्स्ट आ जाता है कि दक्षिण अमेरिका का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है। तो सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, एकांकगुआ, जो कि चिली और अर्जेंटीना की सीमा पर स्थित है। नेक्स्ट आता है कि अमेजन नदी किस देश से निकलती है। तो अमेजन नदी निकलती है पेरू से। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखना होगा कि अमेजन नदी किस देश से निकलती है। तो वो देश है पेरू। और ये कुल मिलाकर 9 देशों में प्रवाहित होती है। और इसका जो बेसिन है वो 9 देशों में फैला हुआ है, जबकि ये बहती कुल नदी जो प्रवाहित होती है वो 7 देशों में प्रवाहित होती है। और ये विश्व की आयतन के हिसाब से सबसे बड़ी नदी है। और ये पेरू से निकलती है और अटलांटिक महासागर में जाकर अपना मुहाना बनाती है। नेक्स्ट आ जाता है कि अमेजन बेसिन को किस नाम से भी जाना जाता है। तो अमेजन बेसिन को अमेजन वर्षा वन के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि अमेजन का जो बेसिन है वो वनों के घनत्व के हिसाब से सर्वाधिक घनत्व रखता है और इसी के कारण यहाँ वर्षा जो है सर्वाधिक होती है। नेक्स्ट आता है कि दुनिया का सबसे बड़ा वर्षा वन कौन सा है। तो वो यही है अमेजन वर्षा वन, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा वर्षा वन है। नेक्स्ट है कि दक्षिण अमेरिका के किस देश में सबसे अधिक स्पेनिश स्पेनिश भाषी लोग रहते हैं। तो सबसे ज़्यादा स्पेनिश भाषी लोग जो रहते हैं वो आपको कंट्री याद रखनी पड़ेगी, वो है अर्जेंटीना। तो इसका आंसर हो जाएगा अर्जेंटीना। नेक्स्ट आता है दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो वो हमने आपको पहले ही बता चुके हैं, अमेजन नदी है जो कि दुनिया की दूसरी सबसे लंबी है, जबकि दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी है अमेजन। जबकि घनत्व के हिसाब, जल आयतन के हिसाब से अगर देखा जाए तो अमेजन नदी दुनिया की सबसे बड़ी नदी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी झील कौन सी है। तो दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी जो झील है, सबसे प्रसिद्ध झील है, टिटिकाका झील है। और ये बोलीविया में स्थित है और ये नौकागम्य झील है जहाँ मत्स्य का पालन भी किया जाता है। तो दो चीज़ें आपको याद रखना पड़ेगी, टिटिकाका झील बोलीविया में स्थित है और ये नौकागम्य झील है और यहाँ मत्स्य पालन का भी बेहद मात्रा में किया जाता है। नेक्स्ट आता है कि दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। सॉरी दोस्तों। तो दक्षिण अमेरिका का जो सबसे बड़ा द्वीप है वो टिएरा डेल फ्यूगो है, जो कि दक्षिण अमेरिका के सीधे साउथ में स्थित है। ये मेन लैंड से मैगलन संधि के द्वारा अलग हो जाता है। तो ये दक्षिण अमेरिका के सबसे दक्षिणी जो सिरा है वहीं पर स्थित है टिएरा डेल फ्यूगो, और इस पर अर्जेंटीना का अधिकार है। नेक्स्ट है कि पैम्पास घास के मैदान किस देश में स्थित है। तो पैम्पास घास के मैदान अर्जेंटीना में स्थित है। ये प्रमुख शीतोष्ण घास के मैदान हैं। नेक्स्ट है गालापैगोस द्वीप किस देश का हिस्सा है। तो ये जो है प्रशांत महासागर में स्थित है और इस पर जो अधिकार है वो है इक्वाडोर का। तो इसका गैलपैगोस द्वीप किस देश का हिस्सा है। तो ये हो जाए, इसका आंसर होगा इक्वाडोर।
नेक्स्ट आता है कि दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है। तो दक्षिण अमेरिका को जो सबसे बड़ा मरुस्थल है वो है आटाकामा का मरुस्थल। आटाकामा का मरुस्थल जो है ये इसमें नाइट्रेट के विशाल भंडार पाए जाते हैं और नाइट्रेट का प्रयोग होता है उर्वरक उद्योग में। तो ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नेक्स्ट है दक्षिण अमेरिका का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कौन सा है। तो दक्षिण अमेरिका का जो सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है वो एजेस डेल सलाडो है और ये चिली और अर्जेंटीना की सीमा पर स्थित ज्वालामुखी पर्वत है। नेक्स्ट है दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है। तो वो है इंडीज पर्वतमाला जो कि सर्वाधिक विश्व की लंबी पर्वतमाला है। नेक्स्ट है कि दक्षिण अमेरिका की ग्रीन हाउस किसे कहा जाता है। तो दक्षिण अमेरिका का ग्रीन हाउस इसे कहेंगे जो अमेजन वर्षावन है। नेक्स्ट है कि किस देश को कॉफी का देश कहा जाता है। तो कॉफी के सर्वाधिक उत्पादन आप जानते ही हैं कि ब्राजील में होता है और ब्राजील को ही कॉफी का देश कहा जाता है। नेक्स्ट आता है कि किस देश को सोने का देश कहा जाता है। तो सोने का जहाँ सर्वाधिक उत्पादन होगा वो है वेनेजुएला। वेनेजुएला को सोने का देश कहा जाता है। वेनेजुएला दो प्रमुख उत्पादन में फेमस है, एक तो सोने में और दूसरा है पेट्रोलियम के उत्पादन में। ये दुनिया में सर्वोच्च स्थान रखता है। नेक्स्ट है कि लैटिन अमेरिका शब्द का उपयोग किस क्षेत्र के किया जाता है। तो लैटिन अमेरिका के अंतर्गत शामिल होते हैं दक्षिण अमेरिका और मध्य अमेरिका जो कि कैरिबियन द्वीप वगैरह शामिल हैं। तो इन देशों को शामिल किया जाता है लैटिन अमेरिका के अंतर्गत। नेक्स्ट है कौन सा देश फॉकलैंड द्वीप विवाद के कारण है। तो फॉकलैंड द्वीप जो है ये दक्षिणी अटलांटिक महासागर में स्थित है और इसका विवाद जो है अर्जेंटीना और यूके के मध्य है, यूनाइटेड किंगडम के मध्य। और जबकि इस पर अभी वर्तमान जो अधिकार है वो यूनाइटेड किंगडम ब्रिटेन का इस पर अधिकार है। तो ये ब्रिटेन और अर्जेंटीना के मध्य विवाद के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट हो जाता है कि अमेजन नदी की कुल लंबाई कितनी है। तो अमेजन नदी की जो लंबाई कुल है वो लगभग 7,000 किलोमीटर के आसपास है। नेक्स्ट है कि दक्षिण अमेरिका के सबसे प्रमुख जलप्रपात का नाम बताइए। तो दक्षिण अमेरिका का जो सबसे प्रमुख जलप्रपात है वो है एंजल जलप्रपात। एंजल जलप्रपात स्थित है वेनेजुएला देश में जो कि नदी जो है वो कैरोनी नदी है जो कि ओरिनिको की सहायक नदी है। तो ये भी हम याद रखना होगा क्योंकि ये दुनिया का सबसे बड़ा जलप्रपात है एंजल जलप्रपात। नेक्स्ट है दक्षिण अमेरिका का सबसे छोटा देश कौन सा है। तो सबसे बड़ा देश जो है दक्षिण अमेरिका का वो है ब्राजील और सबसे छोटा देश जो है वो है सूरीनाम। इसका आंसर हो जाता है सूरीनाम। दक्षिण अमेरिका में कौन से प्रमुख जैव मंडल पाए जाते हैं। दक्षिण अमेरिका में जैव मंडल प्रमुख हैं अमेजन वर्षावन और आटाकामा मरुस्थल। अमेजन वर्षावन ये वनों की दृष्टि से काफ़ी घनत्व रखते हैं जबकि आटाकामा का जो मरुस्थल है वो नाइट्रेट के भंडार के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है कि सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान दक्षिण अमेरिका में कौन सा है। तो सबसे ज़्यादा वर्षा वाला कहाँ होंगे अमेजन वर्षा, जहाँ अमेजन नदी का बेसिन पाया जाता है और वहीं वनों का घनत्व है, वहीं सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान है अमेजन वर्षा वन। और जो स्थान है प्रमुख स्थान है तो उसके हिसाब से देखा जाए तो तुतिजोई जो कि कोलंबिया देश में स्थित है। नेक्स्ट आता है कि दक्षिण अमेरिका का सबसे शुष्क मरुस्थल कौन सा है। सबसे शुष्क मरुस्थल होता है आटाकामा मरुस्थल। नेक्स्ट है किस पर्वत श्रृंखला के कारण चिली में रेन शैडो प्रभाव पड़ता है। तो चिली में रेन शैडो का प्रभाव पड़ेगा एंडीज पर्वतमाला के कारण, मतलब वृष्टि छाया प्रदेश। तो वृष्टि छाया प्रदेश कौन बनाता है एंडीज पर्वतमाला के कारण चिली देश में। नेक्स्ट है ब्राजील का सबसे बड़ा शहर कौन सा है। तो ब्राजील का सबसे बड़ा शहर है जो है साओ पाउलो है। अब आ जाता है आर्थिक भूगोल के अंतर्गत प्रमुख क्वेश्चन करते हैं। तो इसमें है कि ब्राजील किस खनिज संसाधन के लिए प्रसिद्ध है। तो ब्राजील में जो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है वो है लौह अयस्क। और लौह अयस्क में यहाँ एक प्रमुख सबसे खदान पाई जाती है वो इटाबीरा की खान। तो ये आपको याद रखना होगा कि इटाबीरा की खान ब्राज़ील देश में स्थित है और लौह अयस्क के भंडार की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा भी ब्राज़ील में प्रमुख रूप से मैग्नीज के भी काफ़ी भंडार पाए जाते हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कि दक्षिण अमेरिका में सबसे अधिक कॉफ़ी उत्पादन किस देश में होता है। तो कॉफ़ी का उत्पादन करने में सबसे अग्रणी जो देश है वो ब्राज़ील का नाम आता है। चिली किस धातु के उत्पादन में प्रमुख प्रसिद्ध है। तो चिली जो है इसको कॉपर कंट्री के नाम से जाना जाता है क्योंकि यह तांबे के उत्पादन की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चिली के अंदर एक खदान पाई जाती है स्थान है वो है चुक्कीकमाता जो कि तांबे के उत्पादन की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है अर्जेंटीना का मुख्य कृषि उत्पाद क्या है। अर्जेंटीना का मुख्य कृषि उत्पाद जो है वो है गेहूं और सोयाबीन।
नेक्स्ट है वेनेजुएला किस प्राकृतिक संसाधन के लिए प्रसिद्ध है। तो वेनेजुएला आपको बताया मैंने प्राकृतिक जो पेट्रोलियम संसाधन है इसके लिए बहुत ही कच्चा तेल के उत्पादन में अग्रणी राष्ट्र है। नेक्स्ट आता है कोलंबिया किसके उत्पादन के लिए जाना जाता है। तो कोलंबिया कॉफी और कोकीन के उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण स्थान रखता है। नेक्स्ट हो जाता है कि पेरू किस धातु के लिए प्रसिद्ध है। तो पेरू में सबसे ज्यादा चांदी का उत्पादन होता है। अगला क्वेश्चन आता है दक्षिण अमेरिका का प्रमुख निर्यात क्या है। तो दक्षिण अमेरिका से निर्यात होने वाली सबसे ज्यादा प्रमुख वस्तुएं हैं वो है पहले तो खनिज है और दूसरा है कृषि उत्पाद जिनमें गेहूं और सोयाबीन के प्रमुख उत्पादन होते हैं यहाँ, और साथ में कॉफी और का उत्पादन भी यहाँ दक्षिण अमेरिका में प्रमुख रूप से किया जाता है। नेक्स्ट आता है कि उरुग्वे किस प्रकार के मांस उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो उरुग्वे जो है वो बीफ के उत्पादन में अग्रणी स्थान रखता है। नेक्स्ट है पराग्वे किस प्रकार की ऊर्जा का निर्यात करता है। तो पराग्वे एक नदी भी प्रवाहित होती है और नदियों के दृष्टि से इस देश में काफी जल संसाधन उपलब्ध है, तो इस कारण यहाँ जल विद्युत का निर्माण जो है काफी बेहद मात्रा में किया जाता है, तो जल विद्युत का निर्यात भी किया जाता है। अब आता है कि पर्यावरण और जलवायु से संबंधित प्रमुख प्रश्न क्या बन सकते हैं। तो यह है आटाकामा मरुस्थल किस देश में स्थित है। तो आटाकामा जो मरुस्थल है वो चिली देश में स्थित है, जो कि नाइट्रेट के भंडार की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण स्थान रखता है। अमेजन वर्षा वन का क्षेत्रफल कितने देशों में फैला हुआ है। तो अमेजन वर्षा वन का जो कुल क्षेत्रफल है वो 9 देशों में फैला हुआ है, जबकि अमेजन नदी 7 देशों से होकर प्रवाहित होती है। नेक्स्ट आता है कि पैंटानल विश्व का सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा है। पैंटानल विश्व का सबसे बड़ा क्षेत्र ये आर्द्रभूमि के लिए प्रमुख क्षेत्र है। नेक्स्ट है कि दक्षिण अमेरिका में भूमध्य रेखा किन देशों से होकर गुजरती है। तो दक्षिण अमेरिका से भूमध्य रेखा और मकर रेखा गुजरती है। तो भूमध्य रेखा 3 देशों से होकर गुजरती है, इनमें से हैं इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राजील। इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राजील, इनको याद रखना पड़ेगा कि दक्षिण अमेरिका में भूमध्य रेखा 3 देशों से होकर गुजरती है। अमेजन बेसिन में वर्षा किस प्रकार की होती है। तो अमेजन बेसिन में विषुवती वर्षा जो होती है सर्वाधिक होती है, क्योंकि ये विषुवत रेखा में स्थित है। अमेजन बेसिन से होकर तो विषुवत रेखा गुजर रही है। नेक्स्ट आता है कि आटाकामा मरुस्थल को सबसे शुष्क स्थान क्यों माना जाता है। क्योंकि यहाँ न्यूनतम वर्षा होती है, यह भी वृष्टि छाया प्रदेश में आता है एंडीज के। नेक्स्ट होता है कि चिली में कौन सी जलवायु पाई जाती है। तो चिली में जो है भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है। नेक्स्ट है कि अर्जेंटीना के पैम्पोस क्षेत्र में किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। तो अर्जेंटीना का जो पैम्पोस मैदान है यहाँ घास के मैदान के लिए प्रसिद्ध है, तो यहाँ पाई जाती है पैम्पोस वनस्पति जो है वो घास के मैदान पाए जाते हैं। तो दक्षिण अमेरिका में दो तरह के घास के मैदान पाए जाते हैं, एक पैम्पोस जो कि नीचे के क्षेत्र में दक्षिणी अमेरिका में पाए जाते हैं, जबकि जो उत्तरी क्षेत्र में पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं कैम्पोस। नेक्स्ट है और जो वेनेजुएला में पाए जाते हैं उन्हें लानोज के नाम से जाना जाता है, और जो ब्राजील में है वो कैम्पोस, और जो अर्जेंटीना में है वो पैम्पोस। नेक्स्ट है कि दक्षिण अमेरिका का कौन सा जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है। दक्षिण अमेरिका का जो क्षेत्र है जैव विविधता के लिए वो है अमेजन बेसिन का क्षेत्र, अमेजन वर्षावन का क्षेत्र। सर्वाधिक दुनिया का सबसे ज्यादा जैव विविधता पाई जाने वाला क्षेत्र अमेजन वर्षावन है। नेक्स्ट है गालपैगोस द्वीप जैव विविधता के किस सिद्धांत के लिए प्रसिद्ध है। तो गालपैगोस द्वीप है जो वो चार्ल्स डार्विन का प्राकृतिक चयन सिद्धांत, जब चार्ल्स डार्विन ने इसी गालपैगोस द्वीप पर आकर जैव विविधता सिद्धांत का परीक्षण किया था। नेक्स्ट है जनसंख्या और संस्कृति से संबंधित क्वेश्चन देख लेते हैं कि दक्षिण अमेरिका का सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है। तो दक्षिण अमेरिका का सबसे अधिक जनसंख्या जो पाई जाती है वो साओ पालो में पाई जाती है, और यह है ब्राजील में। नेक्स्ट है दक्षिण अमेरिका के अधिकांश देशों में कौन सी भाषा बोली जाती है। तो यहाँ सबसे अधिक भाषा बोली जाने वाली है स्पेनिश। स्पेनिश भाषा दक्षिण अमेरिका के अधिकांश देशों में बोली जाती है। नेक्स्ट है कि ब्राजील में कौन सी आधिकारिक भाषा बोली जाती है। ब्राजील में जो आधिकारिक भाषा है वो पुर्तगाली बोली जाती है। नेक्स्ट आता है कि माचू पिच्चू किस देश में स्थित है। तो माचू पिच्चू जो स्थित है वो पेरू देश में स्थित है। नेक्स्ट है कि किस देश को टैंगो का देश भी कहा जाता है। तो टैंगो का देश के नाम से जाना जाता है अर्जेंटीना को। अर्जेंटीना को टैंगो के देश के नाम से भी जाना जाता है। दक्षिण अमेरिका में मुख्य धर्म कौन सा है। तो दक्षिण अमेरिका का जो मुख्य धर्म है वो है ईसाई धर्म, कैथोलिक धर्म से संबंधित है।
नेक्स्ट है दक्षिण अमेरिका में सबसे अधिक जनजातीय आबादी किस देश में पाई जाती है? तो दक्षिण अमेरिका में सबसे अधिक जनजातीय आबादी जो पाई जाने वाला देश है वो है बोलीविया। तो दक्षिण अमेरिका के सबसे अधिक जनजातीय आबादी किस देश में पाई जाती है? तो उसका नाम है बोलीविया। अमेजन के आदिवासी समुदाय किस प्रकार के आवास में रहते हैं? तो वो झोपड़ी या झोपड़ी नुमा घरों में बनाकर अमेजन के आदिवासी समुदाय रहते हैं। नेक्स्ट आता है कि कौन सा देश कार्निवल महोत्सव के लिए प्रसिद्ध है? तो कार्निवल महोत्सव मनाया जाता है ब्राजील में। तो ब्राजील में कार्निवल महोत्सव प्रमुख रूप से मनाया जाता है। किस देश में इकान सभ्यता का उद्भव हुआ? तो इकान सभ्यता का उद्भव होता है पेरू में। नेक्स्ट है, अब आ जाता है कि राजनीतिक भूगोल से संबंधित राजनीति से जुड़े हुए क्या प्रश्न बन सकते हैं भूगोल में। तो उनको देखेंगे कि दक्षिण अमेरिका में कुल कितने देश हैं? तो दक्षिण अमेरिका में कुल देशों की संख्या 12 है, कहीं कहीं 13 भी मिलती है, तो आप इसमें ज़्यादा कंफ्यूज मत होइएगा, इसे 13 ही है। नेक्स्ट है, दक्षिण अमेरिका का सबसे छोटा स्वतंत्र देश कौन सा है? दक्षिण अमेरिका का सबसे छोटा स्वतंत्र देश है, उसका नाम है सूरीनाम, जो कि हम पहले ही पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट आता है कि दक्षिण अमेरिका में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल माचू पिच्चू किस देश में स्थित है? तो इसको भी हम पढ़ चुके हैं, ये पेरू देश में स्थित है माचू पिच्चू। नेक्स्ट आता है, ब्राजील का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो ब्राजील का राष्ट्रीय खेल आप तो सब जानते ही हैं कि फुटबॉल, जो कि ब्राजील में प्रमुख रूप से खेला जाता है। अब ब्राजील दुनिया भर में फुटबॉल के लिए कितना प्रसिद्ध है और यहाँ के खिलाड़ी भी। किस देश की राजधानी लापाज और सुक्रे है? तो लापाज जो है दुनिया के सबसे ऊंचे स्थान पर स्थित राजधानी है, तो ये राजधानी है लापाज, उसका नाम है बोलीविया। बोलीविया की राजधानी लापाज है और सुक्रे भी है। तो लापाज दुनिया के सबसे ऊंचे स्थान पर स्थित राजधानी है। नेक्स्ट आता है, चिली की राजधानी क्या है? तो चिली की राजधानी का नाम है सेंटियागो। सेंटियागो चिली की राजधानी है। नेक्स्ट है, वेनेजुएला की मुद्रा क्या है? तो वेनेजुएला में जो मुद्रा पाई जाती है उसे बोलीवर कहा जाता है, जबकि बोलीविया जबकि वेनेजुएला की राजधानी जो है वो काराकस है, तो इसको भी याद रखना है। नेक्स्ट है, अर्जेंटीना की मुद्रा क्या है? तो अर्जेंटीना की जो प्रमुख मुद्रा है वो है पेसो, जबकि अर्जेंटीना की राजधानी क्या है? अर्जेंटीना की राजधानी अभी हमें भी याद नहीं आ रहा, नेक्स्ट आगे बता देंगे। अर्जेंटीना की मुद्रा जो है वो है पेसो। नेक्स्ट है, फॉकलैंड विवाद किन दो देशों के बीच है? तो इसको पहले कर चुके हैं। फॉकलैंड विवाद जो है अर्जेंटीना और ब्रिटेन के मध्य एक प्रमुख विवाद है, अर्जेंटीना और यूनाइटेड किंगडम। नेक्स्ट है, ब्राजील में कुल कितने संघीय राज्य शामिल हैं? तो ब्राजील में जो राज्यों की संख्या है वो है 26, तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट आता है, आर्थिक और औद्योगिक क्षेत्र से जुड़े हुए भूगोल से प्रश्न, तो इनको करते हैं कि दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश कौन सा है? तो दक्षिण अमेरिका में जो सबसे बड़ा व्यापार में भागीदारी निभाता है वो है चाइना। नेक्स्ट आता है कि चिली का कौन सा क्षेत्र तांबे के खनन के प्रसिद्ध है? तो वो हमने बता दिया था, उत्तरी चिली जहाँ स्थित है चुक्की माता नामक स्थान, वहीं तांबे के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है, ब्राजील किस प्रकार की ऊर्जा उत्पादन में अग्रणी है? तो ब्राजील में पाई जाती हैं पर्याप्त नदियां, ऐसे में जल संसाधन उपलब्ध है, जिस कारण से जल विद्युत ऊर्जा का पर्याप्त उत्पादन होता है। अगला आता है कि किस देश को कॉपर का देश कहा जाता है? तो ये तो हम बता ही चुके हैं, कॉपर कंट्री के नाम से जाना जाता है चिली। नेक्स्ट है कि कौन सा देश लिथियम उत्पादन में अग्रणी है? तो लिथियम का जो सर्वाधिक उत्पादन होता है वो है अर्जेंटीना में। नेक्स्ट है, दक्षिण अमेरिका में सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? दक्षिण अमेरिका में सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक देश वो है ब्राजील। नेक्स्ट है, दक्षिण अमेरिका के किस देश में मांस और दूध का उत्पादन अधिक होता है? तो वो है अर्जेंटीना। अर्जेंटीना में मांस और दूध के उत्पादन में सर्वाधिक अग्रणी राज्य है। नेक्स्ट है, सूरीनाम किन प्राकृतिक संसाधनों का उत्पादन होता है? तो सूरीनाम में बॉक्साइट का उत्पादन सर्वाधिक होता है। नेक्स्ट है, किस देश में कॉफी का सबसे अधिक उत्पादन होता है? तो कॉफी का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है ब्राजील में। नेक्स्ट आता है कि किस देश का प्रमुख निर्यात कच्चा तेल है? तो कच्चा तेल निर्यात करने में अग्रणी है, वो है वेनेजुएला। नेक्स्ट आता है, भौतिक भूगोल और उनकी विशेषताओं से संबंधित क्वेश्चन है कि अमेजन नदी कितने देशों से होकर गुजरती है? तो अमेजन नदी है जो वो 7 देशों से बहती है, जबकि अमेजन वर्षावन जो है वो 9 देशों में पाए जाते हैं।
दक्षिण अमेरिका की कौन सी नदी अटलांटिक महासागर में गिरती है? तो वो तो अमेजन नदी ही है। अमेजन नदी पेरू से निकलती है और जाके कहाँ गिरती है? अटलांटिक महासागर में। नेक्स्ट है, दुनिया का सबसे चौड़ा जलप्रपात कौन सा है? तो चौड़ा जलप्रपात है वो है इगुआसू जलप्रपात, जबकि सबसे बड़ा जलप्रपात जो देखा जाए गहरा जलप्रपात वो है एंजेल जलप्रपात जो कि वेनेजुएला में है। पेरू कौन सा प्रसिद्ध झील है जो समुद्र तल से ऊंचा है? पेरू की जो प्रसिद्ध झील है वो है टिटिकाका झील जो कि समुद्र तल से काफी ऊंचा है। यही सबसे ऊंची नौकागम्य झील है जहाँ मत्स्य का पालन भी किया जाता है। नेक्स्ट आता है, पराग्वे और अर्जेंटीना के बीच कौन सी नदी है? तो पराग्वे और अर्जेंटीना के बीच पराग्वे नदी ही सीमा बनाती है। नेक्स्ट आता है कि दक्षिण अमेरिका का कौन सा क्षेत्र सबसे ऊंचा पठार है? दक्षिण अमेरिका में जो सबसे ऊंचा पठार है वो है अल्टीप्लेनो का पठार, जिसे इसे बोलिविया का पठार के नाम से भी जाना जाता है। बोलिविया पठार के अंतर्गत ही आता है अल्टीप्लेनो का पठार, तो इसको याद रखना है। नेक्स्ट है, किन द्वीप समूह को डार्विन सिद्धांत के लिए जाना जाता है? तो वो है गालापागोस द्वीप, जो कि पहले ही पढ़ चुके हैं, रिपीटेड क्वेश्चन है। गालापागोस द्वीप को डार्विन के सिद्धांत के लिए जाना जाता है। अगला आता है कि किन देश की सीमा सबसे अधिक देशों से मिलती है? तो वो है ब्राजील, जो कि 2 देशों को छोड़कर, चिली और एक कोई और देश है, जिसको छोड़कर सभी देशों से ये सीमा लगती है ब्राजील की। अमेजन वर्षावन का क्या महत्व है? तो अमेजन वर्षावन का महत्व है कि वैश्विक जलवायु संतुलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब अगले आ जाता है, कुछ नदियों से स्पेसिफिक क्वेश्चन हैं जो कि पढ़ लेते हैं इनको। दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो दक्षिण अमेरिका की सर्वाधिक लंबी नदी है वो है अमेजन नदी। नेक्स्ट आता है, अमेजन नदी किस देश से निकलती है? तो अमेजन नदी निकलती है पेरू देश से और अटलांटिक महासागर में मुहाना बनाती है। अमेजन नदी का मुहाना किस महासागर में है? तो वो है अटलांटिक महासागर में। नेक्स्ट आता है, अमेजन बेसिन का अधिकांश भाग किस देश में स्थित है? तो अमेजन बेसिन का अधिकांश भाग जो है वो ब्राजील देश में स्थित है, क्योंकि यही तो सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला देश है। नेक्स्ट है कि दक्षिण अमेरिका की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो दूसरी सबसे लंबी नदी देखा जाए तो पराना नदी है, जो कि पराग्वे की नदी है। नेक्स्ट है, पराना नदी किन देशों से होकर बहती है? तो पराना नदी ब्राजील, पराग्वे और अर्जेंटीना से होकर प्रवाहित होती है। तो पराना नदी का क्षेत्रफल बेसिन किन देशों में फैला हुआ है? ब्राजील, पराग्वे और अर्जेंटीना, निकलती पराग्वे से है। नेक्स्ट है, पराग्वे नदी किन 2 देशों के बीच सीमा बनाती है? तो पराग्वे नदी पराग्वे और अर्जेंटीना के मध्य सीमा का निर्माण करती है। ओरनीको नदी के मुख्य रूप से किस देश से होकर बहती है? तो अरनीको नदी यह वेनेजुएला की नदी है। अरनीको, इसी की सहायक नदी जो है कैरोनी, जो इस पर वेनेजुएला इसी पर एंजल जलप्रपात स्थित है। नेक्स्ट आता है, दक्षिण अमेरिका की किस नदी को आर्टरी ऑफ द अमेजन कहा जाता है? आर्टरी ऑफ द अमेजन के नाम से जानी जाती है अमेजन नदी। नेक्स्ट आता है, अमेजन नदी की लंबाई कितनी है? तो अमेजन नदी की लंबाई लगभग 7 किलोमीटर के आसपास है। नेक्स्ट आता है कि झीलों से संबंधित कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चन है। ये दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो दक्षिण अमेरिका की जो सबसे बड़ी झील है उसका नाम है टिटिकाका झील। नेक्स्ट है, टिटिकाका झील किन 2 देशों के बीच स्थित है? टिटिकाका झील पेरू और बोलिविया के मध्य स्थित प्रमुख झील है। नेक्स्ट आता है, टिटिकाका झील की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? टिटिकाका झील है लगभग 3812 किलोमीटर ऊंची समुद्र तल से स्थित है। यह पेरू और बोलिविया के मध्य स्थित है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सबसे ज़्यादा ये है। नेक्स्ट है, दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची नौकागम्य झील, तो वो यही है टिटिकाका झील, जो कि पेरू और बोलिविया के मध्य स्थित है। नेक्स्ट आता है कि माराकाइबो झील किस झील देश में स्थित है? तो माराकाइबो झील जो है ये वेनेजुएला देश में स्थित है और ये प्राकृतिक तेल के भंडार की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण स्थान रखती है वेनेजुएला में। नेक्स्ट है, माराकाइबो झील किस प्राकृतिक संसाधन के लिए प्रसिद्ध है? तो यहाँ पाए जाते हैं पेट्रोलियम के प्राकृतिक भंडार पाए जाते हैं, कच्चा तेल का भंडार इसे है। दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है? तो ताजे पानी की झील जो है वो टिटिकाका झील है, जो कि सबसे ऊंचाई पर स्थित है। नेक्स्ट है कि पोपो झील किस देश में स्थित है? तो पोपो झील स्थित है बोलिविया में। नेक्स्ट आता है कि अर्जेंटीना की प्रमुख झील कौन सी है? अर्जेंटीना में जो प्रमुख झील है वो अर्जेंटीना झील, अर्जेंटीना के नाम पर ही एक झील स्थित है। नेक्स्ट आता है, लैगो जनरल करेरा किस देश की झील है? लैगो जनरल करेरा जो है ये चिली और अर्जेंटीना देश की प्रमुख झील है। पर्वत जो है, पर्वतों से संबंधित कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो इसको तो हम कर ही चुके हैं, एंडीज पर्वत दुनिया की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला है।
अगला आता है एंडीज पर्वत श्रृंखला किन देशों से होकर गुजरती है। तो एंडीज पर्वत श्रृंखला जो है वो गुजरती है वेनेजुएला, कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू, बोलीविया, चिली, अर्जेंटीना। ये जितने भी खासतौर पर वेस्टर्न दक्षिण अमेरिका में स्थित हैं वो उन सभी देशों में फैली हुई है। तो सबसे ऊपर आता है वेनेजुएला, उसके नीचे है फिर कोलंबिया, फिर इक्वाडोर, फिर पेरू, फिर बोलीविया, चिली और लास्ट में है अर्जेंटीना। तो ये ऊपर से लेकर नीचे तक फैली हुई है, उत्तर से दक्षिण तक। नेक्स्ट आता है कि दक्षिण अमेरिका का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है। सबसे ऊंचा पर्वत है एकांकगुआ, जिसकी ऊंचाई है 6960 मीटर ऊंचाई सबसे पर्वत श्रृंखला है ये। नेक्स्ट है एकांकगुआ पर्वत किस देश में स्थित है। तो एकांकगुआ स्थित है अर्जेंटीना और चिली के मध्य में स्थित पर्वत है। नेक्स्ट है एकांकगुआ पर्वत किस देश में स्थित है। जिसको हम कर चुके हैं कि ये चिली और अर्जेंटीना दो देशों के मध्य में है। एंडीज पर्वत की औसत ऊंचाई कितनी है। तो इसकी जो औसतन ऊंचाई है वो लगभग 4000 मीटर की है, जबकि सर्वाधिक ऊंचाई एकांकगुआ की है, कितनी है 6960 मीटर। नेक्स्ट है ओजेस डेल सलाडो किस प्रकार का पर्वत है। तो यह एक ज्वालामुखी निर्मित पर्वत है और ये भी क्या है कि चिली और अर्जेंटीना की सीमा के मध्य में स्थित है। यह एक ज्वालामुखी प्रकार का पर्वत है। ओजेस डेल सलाडो किस देश में स्थित है। तो ये स्थित है चिली और अर्जेंटीना की सीमा पर। नेक्स्ट आ जाता है एंडीज पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। एंडीज पर्वत की सबसे ऊंची चोटी देखा जाए तो वो है एकांकगुआ 6960 मीटर है। अगला आता है एंडीज पर्वत के किस हिस्से में अल्टीप्लेनो स्थित है। अल्टीप्लेनो स्थित है पेरू और बोलीविया के मध्य, जहां बोलीविया के पठार में स्थित है। नेक्स्ट आता है कि माचू पिच्चू किस देश की श्रृंखला है, पर्वत श्रृंखला है। तो माचू पिच्चू ए एंडीज पर्वत की श्रृंखला है, जो कि नेक्स्ट है दक्षिण अमेरिका का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी। दक्षिण अमेरिका का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है वो है कोटोपैक्सी, जो कि इक्वाडोर देश में स्थित है। नेक्स्ट है कोटोपैक्सी ज्वालामुखी किस देश में स्थित है। तो कोटोपैक्सी जो ज्वालामुखी है वो इक्वाडोर देश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और शायद ये लास्ट क्वेश्चन होगा कि सियरा नेवादा डी सांता मार्था किस देश में स्थित है। तो सियरा नेवादा जो है वो कोलंबिया देश में स्थित है। तो आज के जो क्वेश्चन है वो यहीं समाप्त होते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप सबको ये क्लास जरूर अच्छी लगी होगी और आप सबका वर्ल्ड ज्योग्राफी का एक रिवीजन जरूर हुआ होगा। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर ये बता सकते हैं कि आपको किन टॉपिक से और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बनाए जाएं और किस फॉर्मेट में बनाए जाएं। तब तक के लिए आपको नई क्लास नेक्स्ट हम लेकर ज़रूर आएंगे। तब तक के लिए आप सबको धन्यवाद।